मैं एक ही बात बोलूंगा कि एक से अनेक जो हमारे डायरेक्टर साहब ने नाम दिया है, एक से अनेक, अनेक से पूरा भारत, और भारत एक है, सेफ शॉप एक है, और एक से अनेक और फिर एकता की तरफ हम तेजी से बढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट ऑनरेबल रजत सर ने हमें सिखाया है। और मैंने इतना कभी नहीं सुना जब से ये लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड में मैंने बहुत ज्यादा सुना है, सबको सीखा है, समझा है, जाना है, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा है, सीख रहे हैं लगातार, और इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आज हमको मौका दिया गया है, तो आज कहीं ना कहीं आज सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज एक से अनेक में। और आज हम सबसे पहले हम सारे लोगों से एक ही विनती करना चाहेंगे कि आज मैं दिल से बात करने वाला हूं, और जो भी मैंने फील किया वो मैं बोलने वाला हूं आज, और पूरी दमदारी से बोलूंगा, पूरी धुआंधार तरीके से बोलूंगा। जो मैंने इन 12 सालों में जो मैंने फील किया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, मुझे नहीं पता कि किताबों में क्या लिखा है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन इन 12 सालों में जो मैंने फील किया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उन सारी डिवाइन ऊर्जाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, इतनी सद्बुद्धि दी कि आज हम इस लायक बन पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले हमारे जितने भी महान डायरेक्टर्स हैं, स्पेशली रजत सर, सौंधी सर, और कहीं ना कहीं राजानंद सर, सिद्धार्थ सर और राजपोला अरोड़ा सर, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने, लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए आदमी को मरना पड़ता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्वर्ग में जाने के लिए आदमी को मरने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए आदमी को सेफ शॉप के अंदर काम करने की जरूरत है, डायमंड बनने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये जो रास्ता जो बना है सेफ शॉप, ये कहीं ना कहीं जीते जी मैं ऐसा फील करता हूं कि अगर कोई इंसान, कोई लीडर अगर दमदारी से 3 से 4 साल मेहनत कर ले, तो उसका पूरा जीवन, बल्कि उसका ही नहीं, उसकी पीढ़ी का पूरा जीवन, छोटा बड़ा, काला नीला गोरा, किसी भी भाषा का, पूरे हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, अगर बस उसके अंदर जीवन में आगे बढ़ने की चाहत है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ शॉप में आके अपना जीवन बदल सकता है। और हमको भी सेफ शॉप करने का मौका मिला। आज मेरा पूरा जीवन कहीं ना कहीं आज सेफ शॉप में आने के बाद बदल चुका है। तो सबसे पहले स्पेशली आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार दिल से तालियां हो जाएं हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार, आप जहां पर भी बैठे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इनको एक बार बहुत बहुत नमन, क्योंकि इन सारे ये डिवाइन ऊर्जाएं हैं, डिवाइन, कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँ डिवाइन सोल है पृथ्वी पे, जिनकी वजह से आज हर घर में तेल का दीपक नहीं जलता है, आज हर घर में सेफ शॉप की वजह से घी का दीपक जलता है। पावर ऑफ सेफ शॉप। आज जब मेरा नाम बोला तो आज सबसे पहले हमारे ग्रेट ऑनरेबल रजत सर का मैसेज आया। ये मेरे लिए $1 ट्रिलियन मैसेज है। उन्होंने लिखा वन ऑफ माय फेवरेट लीडर, मतलब ये शब्द नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज रानंद सर का मैसेज आया, जय हो, विजय हो, विकास कीप इट अप। और कहीं ना कहीं आज सिद्धार्थ सर का मैसेज आया, कहीं ना कहीं कि वेलकम मिस्टर क्राउन। तो कहीं ना कहीं ये जो आज मेरे लिए पैसा कमाना, चेक, गाड़ी, घोड़ा, ये सब बहुत अलग है, लेकिन आज कहीं ना कहीं आज हमारे डायरेक्टर्स, आज उनके मैसेज आए, मुझे लगा कि जीवन में मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत खुशी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ब्लेसिंग दी आज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कंपनी के 2 ऐसे महान, मिस्टर टीटू सर और मिस्टर श्री भाई साहब, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिनकी हमेशा से ही बैकबोन रहती है हमारे लिए। कभी भी फोन करो, किसी भी वक्त, रात के 2 बजे फोन करो, कोई भी दिक्कत है, पैकेज की दिक्कत है, टीटू सर को फोन करने की देरी है, फोन भी नहीं, मैसेज डालो आप, तुरंत आपको रिवर्ट मिलता है। और वो एक ही बात बोलते हैं, डोंट वरी, कल ये काम हो जाएगा। श्री भाई साहब, चाहे उनको कोई भी बात बता दो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डायरेक्टर्स के साथ साथ इनका भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मेरे जीवन में ही आज लगभग पूरी सेफ शॉप में जितने भी लीडर काम करते हैं, 1 करोड़ लोग, उन सबको कहीं ना कहीं आज हमारे टीटू सर का और श्री भाई साहब का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। आगे इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे जीएम नटराजन सर, जिनका हमेशा ही मतलब कहीं ना कहीं हमें शुरू से लेके, मैं तो क्यूएससी लेवल से, मैं तो जिस दिन से कंपनी में आया हूं उस दिन से नटराजन सर का, इंदर सर का, रावत सर का, रामनाथ सर का, रविंदर सर का,
स्पेशली गोपाल सर का, ये कुछ ऐसे नाम है। मैं क्यूएससी लेवल से जब से आया हूं, मुझे आज तक अगर मैंने कोई भी चीज बोली है, मैंने कोई भी बस इनको बोला है कि ये काम सर आपकी सपोर्ट चाहिए, 100%, चाहे वो नटराजन सर हो, बल्कि 100 नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 1000% इन्होंने कंट्रीब्यूट करते हैं, 1000% सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा दुनिया के सबसे बेहतरीन अगर सपोर्टिंग कहीं ना कहीं अगर सपोर्टर वो है कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में, तो वो ये लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारे घर में कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम चेक आते हैं, टाइम टू टाइम पैकेज पहुंच रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कल भी मैंने देखा कि रात के 2 बजे तक जो है प्रवेश जी ने कहीं ना कहीं हमारे साथ मेहनत की। अंजलि मैम, नरेश सर, दमन सर जो अभी अभी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और अंकिता जी जो सबको विदेश मतलब घूमने के पासपोर्ट पे टप्पा लगवाती हैं, ये वो लोग हैं जिनके प्रति मैं हमेशा ही ग्रेटफुल है। इनका मेरी सक्सेस में आज मैं जिस लेवल पे हूँ, इस लेवल पे शुरू से लेके आज तक मुझे आज तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इनको कोई कंप्लेन करनी चाहिए। मतलब बस बोलो, 1000% आपको ऑन द स्पॉट आपको सॉल्यूशन मिलता है। और ये 12 सालों में कोई ऐसा मुझे वाकया याद नहीं है कि अगर मैंने कुछ बोला हो या किसी भी चीज की मैंने रिक्वायरमेंट या रिक्वेस्ट की हो, वो हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे नटराजन सर, इंदर सर, रावत सर, रामनाथ सर, रविंदर सर, गोपाल सर, अंजलि मैम, प्रवेश सर, नरेश सर, दमन सर, अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जितनी भी हमारी कंपनी की जो भी और लोग हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम आता है हमारे मेंटरशिप, माय बैकबोन, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी सफलता की रीढ़ की हड्डी। आज कहीं ना कहीं जो हमारी मेंटरशिप है वो इतनी गजब की है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है सेफसॉफ्ट, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हैं सेफसॉफ्ट में, दुनिया का बेहतरीन मैनेजमेंट है और दुनिया का बेहतरीन मैनेजमेंट है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मुर्दा भी आ जाएगा तो यहाँ से डायमंड नहीं, वो जो चाहेगा वो अचीव कर सकता है, जो चाहेगा वो डायमंड बन सकता है। और आज कहीं ना कहीं हमारी मेंटरशिप, मैं जब फॉरेन ट्रिप पे गया तो मैं मिला, दीपक सर से मिला, हर्ष सर से मिला। और कहीं ना कहीं मैं इन लोगों को देखता हूँ, कहीं ना कहीं कटोच सर मैं देख रहा था जब विदेश में हम थे तो वो अपना ब्रीफ केस लेके आ रहे थे, तो मुझे लगा सीनियर है हमारे मेंटर है तो ब्रीफ केस उठा रहे थे, तो मैं बोला मैं लेके चलता हूँ। तो बड़े मुस्कुरा के बोले नहीं नहीं विकास मैं लेके चलता हूँ। इतना हम्बल है और मतलब एक से एक वेरी हैंडसम, वेरी एनर्जिक। और कहेंगे क्या बॉलीवुड के हीरो है, असली हीरो तो वो तो रील के हीरो है, दिस इज ए रियल हीरो। और कहीं ना कहीं ये भी हमारी मेंटरशिप में आते हैं लगातार। हर सर हमेशा किसी ना किसी वीडियो से मैसेज से प्रेरित करते रहते हैं। दीपक सर जो हमेशा ही मतलब चेहरे पे हमेशा ही स्माइल रहती है, मुझे लगता ही नहीं कभी भी टेंशन इनको रहती हो। मैं कभी भी कंपनी में जाता हूँ, एवरी टाइम स्माइलिंग फेस। कटोच सर हमेशा से ही मतलब कभी भी बात करो लगता ही नहीं, हमेशा से ऐसा लगता है अभी नहा के आए हैं, कभी भी हमेशा ही। और कहीं ना कहीं आज हमारे जितने भी लोग हैं मान सर, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी मेंटरशिप में आते हैं, इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर्स आते हैं मावरी राजीव चतुर्वेदी महागुरु जी, जो शुरू से लेके मुझे आज भी याद है कि हम सिल्वर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे थे उस समय, कोई भी चैलेंज आता था आप पैकेज का, तो हमारे मेंटर बोलते थे कि आप ना चतुर्वेदी सर को मेल कर दो। मेल किया नहीं, 5 मिनट में रिवर्ट आया नहीं। जिम्मेदारी क्या होती है मैंने ये कहीं ना कहीं मैंने चतुर्वेदी महागुरु जी से सीखा है। टेक्नोलॉजी के साथ कैसे काम करना है, सिस्टम कैसे फॉलो करना है, मतलब एक से एक शानदार। ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन महागुरु जी से सीखा है। ओम प्रकाश महागुरु जी जोश के कहीं ना कहीं एनर्जेटिक, जिनसे हमने सीखा है कि जुनून और पैशन क्या चीज होती है। और उसके बाद शुरू से लेके क्यूएससी लेवल से हमने काम किया है अपने ग्रेट मेंटर महागुरु गिरिवाल महागुरु जी के साथ में। कदम से कदम मिला के उन्होंने हमेशा ही मेरे कंधे हमेशा मजबूत किए हैं। कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु माधव सर, जो हमेशा ही उनका नाम ही मतलब माधव नहीं है, वो वाकई ही कृष्ण कन्हैया की तरह रहते हैं। हमेशा कभी भी आप चेहरे पे मुस्कान देखो। हमारे महागुरु विजयपाल महागुरु जी, जो हमेशा ही सरलता के, मैं तो कहूंगा सरलता के बहुत बड़े, एक सरल आदमी कैसा होना चाहिए, ये हमने कहीं ना कहीं अपने विजयपाल महागुरु जी सीखता हूँ। यंग, रिच और रिटायर, मेरे दिल के सबसे नजदीक, जिन्होंने हमेशा ही दोस्त की तरह, भाई की तरह, मेंटर की तरह, फैमिली की तरह, जिन्होंने हमेशा ही मेरे को ट्रीट किया, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं सारे के सारे। और कहीं ना कहीं उसमें से एक है हमारे महागुरु जसवीर महागुरु जी।
ये हमारी गजब की मेंटरशिप है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज मेरे घर में जो दीपक जलते हैं घी के, कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बोला है कि भाई घी के दीपक जलाने सबको 11-11, तो कहीं ना कहीं आज हमारे मेंटरों की वजह से आज हमारे घी में दीपक जलते हैं। और आज विकास को जो स्टार बनाया है, विकास को जो चैंपियन बनाया है, वो मेंटर ने बनाया है। पावर ऑफ मेंटरशिप। मैं हमेशा जानता हूं कि आज कई बार जीवन में ऐसा होता है, लेकिन आज जो भी कुछ हूं अपने मेंटर्स की वजह से हूं, अपने ग्रेट महागुरु जी के लोगों की वजह से। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आप जहां पर भी बैठे एक बार और तालियां बजा दीजिए। और उसके बाद हमारी कंपनी के जितने भी लोग हैं, लेजेंड्स हैं सारे के सारे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। मेरे को सबसे सीखने का मौका मिला है। मुझे सबसे एक से, चाहे वो कोई भी हो, सबसे मैंने सीखा। तो उन सबके लिए बहुत बहुत थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड ब्लेसिंग। सबका आशीर्वाद चाहिए विकास को। विकास के लिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अगर भगवान ने किसी को इंसान बनाया है तो भगवान ने उसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म दिया है। और मुझे लगता है सबकी ब्लेसिंग की नीड है मुझे, और सारे लोग ब्लेसिंग देते रहिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। इसके बाद आती है हमारी ड्रीम टीम, जिसके दम पे विकास आज इतना दौड़ता है, जिसके दम पे विकास कोई भी कमिटमेंट ले लेता है। आज हमारे डायरेक्टर साहब से मैंने कई बार सुना है कि मैं कुछ भी बोल देता हूं यार तुम लोगों के दम पे, तुम लोग जो मतलब मैं बोल देता हूं। आज कहीं ना कहीं आज ड्रीम टीम, आज कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा ड्रीम टीम जो है, आज कहीं ना कहीं मुझे सेफ शॉप के अंदर मिली। और मैं हमेशा बोलता हूं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। आज एक एक लीडर हमारा लाखों पे भारी पड़ता है। ये कहीं ना कहीं सेप्स ऑफ पावर ऑफ मेंटरशिप। आज हमारे लीडर्स 1 लाख के ऊपर भारी, एक लीडर काफी, हमारा एक लीडर। आज हमारे ये वो लीडर है जिनकी टीम 50,000 से ऊपर की है। सबसे पहले के सुमन शंकर जी हैं, जो आज ग्राउंड लेवल पे हैं। मिस्टर डीबी पाल जी, मिस्टर राज विजय पाल जी, जो लगातार आज कहीं ना कहीं टॉप 10 में है जब से लॉकडाउन हुआ है। कृष्णिया जी, मिस्टर एलन जी, जो कृष्णिया जी साउथ इंडिया से हैं, एलन जी चेन्नई से हैं, और राधा कृष्णा जी ये भी आंध्र प्रदेश से हैं। मिस्टर अभिषेक, मिस्टर रविंदर, मिस्टर निकेश, मिस्टर मनोहर, मिस्टर श्रीनिवास, मिस्टर यादगिरी, मिस्टर अनिल, मिस्टर पीएन रॉय, मिस्टर एमएल सैनी, मिस्टर अमित यादव, एंड मिस्टर चित्रंजन सामल, मिस्टर रवि बारा प्रसाद, मिस्टर मिलन जी, और मिस्टर अरुण जी। ये सारे के सारे हमारे बहुत शानदार, बहुत ही मतलब इनके दम पे मैं कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता हूं। मुझे कभी डाउट ही नहीं होता है। अगर मुझे आज कोई बोले कि विकास तुझे ये, वो बाज बन जाएगा, वो चीता बन जाएगा। कंपनी के नियम और कानून को जो फॉलो करेगा, वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी जाति का कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो स्टार बनते टाइम नहीं लगती है। और इनके साथ साथ 2 लीडर और ऐसे डायमंड ही हैं, लेकिन मुझे लेजेंड है, मिस्टर आशीष एंड मिस्टर अजय। ये कहीं ना कहीं हमारे ऐसे लीडर हैं जिनके दम पे आज कहीं ना कहीं मैं इतना ज्यादा मतलब कहता हूं धड़ता हूं। और इन सब का भी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके दम पे आज कहीं ना कहीं विकास इस लायक बना है। और इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनका और इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, हमें बात एक आम परिवार में हुआ, मेरा नाम विकास यादव रखा गया। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की। मेरे माता पिता का सपना था कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी देखे। मुझे आज भी याद है कि मेरे बाप ने हमेशा मुझे खुददारी सिखाई। मेरी माँ ने मुझे हमेशा कि चाहे कुछ भी हो जाए गलत मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान कितना भी हो जाए, लेकिन वफादारी ईमानदारी कभी नहीं खोना बेटा, और ऐसा करना है। मैं अपने माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि कहीं ना कहीं मैंने सब बाप का सपना था कि बेटा तू मेरा नाम रोशन कर, और पापा का सपना तो मैं आर्मी में जाऊं। और मैं 16 साल की एज में आर्मी में गया। मेहनत करना मैंने अपने बाप से सीखा, अपने पिताश्री से सीखा। और आर्मी में जाने के बाद मैंने हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्किंग, मिशन कैसे पूरा करना है। आर्मी में जाने के बाद कोई साला लटूरापंती नहीं दिखाई। वहां पे सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के नहीं घूमा। वहां पर भी मैंने 6.5 साल जॉब की, और 6.5 साल में जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा, मेरे को ट्रेनिंग में सिखाया गया था एक गोली एक दुश्मन, WTC का उद्देश्य।
मुझे सिखाया गया था कि बार बार मौका नहीं मिलता जिंदगी में, एक गोली है, एक दुश्मन है, या तो मार या मर जा। ऑनेस्टी के बारे में सीखा हमने, इंटीग्रिटी के बारे में सीखा, और ये आर्मी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और कोई कोर्स नहीं छोड़ा हमने, कंप्यूटर कोर्स से लेके जो भी कोर्स आता था। मुझे याद है कि जब मैं जोधपुर में था, पूरे जोधपुर से कहीं ना कहीं मेरा नाम आया, कहीं ना कहीं वहां भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करता था मैं मेरे बाप ने सिखाया कि बेटा मेहनत अच्छे में भारी पड़ती है, मेहनत करो, सच्चे दिल से करो। और कहीं ना कहीं हॉनेस्टी, जिसके बारे में हमारे ग्रेट ऑनरेबल डायरेक्टर बार बार हमें सिखाते रहते हैं, ये हमें आर्मी ने दिया। और आज कहीं ना कहीं विकास इन चीजों के साथ रहता है। मैंने बाप का सपना पूरा किया और ये कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ती चलेंगी। मैं सोच ही रहा था मुझे कुछ करना चाहता था। मेरे माँ बाप बोलते थे कि बेटा उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने जमीन ले ली, उसने प्लॉट ले लिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, पैसा कमाना चाहिए जिंदगी में, कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। और ये सोच ही रहा था। और मैं सोचते सोचते जॉब कर रहा था, सरकारी जॉब थी, बढ़िया जॉब थी, जोधपुर में पोस्टिंग थी। और जोधपुर में पोस्टिंग होने के साथ साथ मैंने दोस्तों सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लान सेफ शॉप को देखा। और मेरी ज्वाइनिंग 2009 में हुई। 2009 में आता हूं मैं, और मेरी मुलाकात ग्रेट मेंटर मागुरी जसवीर मागुरी जी से होती है। और वो बहुत एक्सपर्ट थे, उस समय जोधपुर में काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि विकास कैसे काम करना है। और ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने फटाफट डिसीजन लिया। और डिसीजन लेके, क्योंकि मुझे पता था, मैंने फटाफट 50 की टीम बनाई। और 50 की टीम बनाने के बाद मेरे को ग्रेट मेंटर ने बोला कि विकास ही, अगर आप ये कर लेते हो, अगर आप जल्दी से 50 की टीम बना लेते हो, तो ट्रेनिंग में जाने का मौका मिलेगा जो नागपुर में होती है, जिसका हमारे मेंटर्स दिशा ट्रेनिंग बोलते हैं। और जब मैं दिशा ट्रेनिंग में गया तो पहले मैं इस बिजनेस को हल्के में ले रहा था। अरे ठीक है यार, सरकारी नौकरी है, क्या करना है, लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन जब दिशा में गया तो दिशा में जाने के बाद जो भेजा था मेरा, वहां पर मैंने देखा ये बिजनेस कितना बड़ा है। ये तो $1 ट्रिलियन बिजनेस है। ये तो इतनी बड़ी कंपनी है जो पहले से ही इसमें कई सारे हम लोग करोड़पति बन चुके हैं। और जो विकास तू चाहता है वो ये कंपनी तुझे दे सकती है, तुझे सेफ शॉप दे सकती है। ये 4 दिनों में जब वो मैंने सेशन अटेंड किया, वहां पर ग्रेट मेंटर मागुरी संजय जैन मागुरी जी आए, 17 लाख की गाड़ी लेके आए वो। और जब वो गाड़ी देखी मैंने, ब्लैक कलर की थी उस जमाने में, 2009 में 17 लाख की गाड़ी को देखना, टच करना मेरे लिए सपनों जैसा था। उनके बारे में जब मागुरी नरसिंह अग्रवाल जी ने बताया कि कहीं ना कहीं ये IT के फील्ड से हैं, मैंने देखा इतने पढ़े लिखे आदमी और कहीं ना कहीं आज देखो, तो मुझे लगा कि विकास तुझे भी कुछ करना चाहिए जीवन में, सिर्फ सरकारी नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। और जब मैंने दिशा में सीखा, दिशा से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अब बड़ा काम करना ही चाहिए। मैं सोच ही रहा था, वहां पर मुझे कहानियां सुनाई नहीं, वहां पे मुझे उम्मीद का कैदी, ये कहानी मेरे ग्रेट मेंटर ने सुनाई कि कई लोग उम्मीद, चमत्कार होने के इंतजार में रहते हैं। चमत्कार कर्म करता है, चमत्कार इंतजार मत, चमत्कार होएगा। आप खुद चमत्कार करने के लिए तैयार रहिए। तो कहीं ना कहीं जब हमने बात सीखा, समझा, जाना, तो वहां पे हमें पता चला कि उम्मीद के कैदी नहीं बनना। नौकरी से ज्यादा नौकरी में कुछ हो नहीं सकता। मेरा मूड बन गया था कि अब नौकरी छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नौकरी नहीं करेंगे। मैंने घर वालों से डिस्कस किया, सारे रिश्तेदार, घर वाले सब नाराज। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सरकारी नौकरी कैसे छोड़ूं, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ सारे रिश्तेदारों ने, और मेरे पापा भी बोलते थे देखो ये प्राइवेट कंपनी है, ये है, वो है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता था कि मरना तो है ही एक बार, लेकिन कुछ करके मरेंगे यार, ऐसे गैरों के माफिक नहीं जाएंगे। सिर्फ नौकरी करना मेरे लिए, मेरे जीवन में नहीं लिखा है। नौकरी भी मैंने मेहनत से ली है, और इस बिजनेस को भी अगर मेहनत से करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो 100% विकास तो सफल हो जाएगा। इस विश्वास के साथ मैंने काम करना शुरू किया और मैंने प्लान दिखाना शुरू किए। उसके बाद मैंने 2010 में तुरंत 6 महीने के बाद सारे घर वाले खिलाफ थे, ज्यादा कुछ था नहीं, चेक वगैरह इतने आ नहीं रहे थे, लेकिन भरोसे पे हमने नौकरी छोड़ी। मेरे साथ उस समय मेरे मेंटर्स थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया विकास बिल्कुल चिंता मत करो। उन्होंने उदाहरण दिए कि देखो उसको देखो, उसने छोड़ी नौकरी तो उसका ये हो गया, और काम करना शुरू किया। काम करते करते मैं इस बिजनेस में एमरल्ड बना, रूबी बना, और 1000 दिन के डायमंड बना। 1000 दिन में डायमंड बन गया था मैं। इसकी भी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदे को मैं प्लान देने के लिए गया था, मेरी पोजीशन पर्ल की थी, और जब मैं प्लान देने के लिए गया उसका, तो बंदे ने बढ़िया एसी फेसी में लगा रखा है, सब कुछ एकदम एसी चल रही है बढ़िया, वो भी इंश्योरेंस के फील्ड से था, मार्केटिंग के फील्ड से था।
मैं आर्मी छोड़ के गया था। मेरे मेंटर ने बोला था कि तुमको ग्रेटर नोएडा से बिल्ड करना है, ग्रेटर नोएडा बैठो, एनसीआर में बैठो, एनसीआर से ही पूरा भारत बिल्ड करना है। दिशा से माइंड मेकअप हो चुका था, बिल्कुल विजन मिल चुका था कि अब जीवन में क्या करना है, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। खुददारी आर्मी से सीखी थी, अपने पिताश्री से सीखी थी। जब मैं उसको प्लान दिखाने के लिए गया तो उसने मेरी भयंकर क्या बेइज्जती की। उसने बोला, ओए लैपटॉप बंद कर, लैपटॉप बंद कर, सुना नहीं तूने? तेरे जैसे मैंने बहुत देखे। और उसने एक दो शब्द ऐसा बोला, मेरी डाउनलाइन मेरे साथ थी, और जिस दिन तू करोड़पति बन जाए ना उस दिन आना मेरे पास, ठीक है? और उसने क्या मेरी बेइज्जती की, मेरा पसीना दे गया। डाउनलाइन मेरे साथ थी, 500 की टीम थी, जो मुझे गुरु बोलते, तो उन्हीं के सामने उसने इतनी भयंकर बेइज्जती। दिन में मैंने यह तय कर लिया था कि अगर बेटा जिंदा रहा तो 100% साला डायमंड बन के दिखाऊंगा, और इसी ग्रेटर नोएडा से बन के दिखाऊंगा। और कहीं ना कहीं डायमंड, ऐसा बोला जाता है डायमंड बनने के लिए ज्ञान नहीं, डायमंड बनने के लिए ज्ञान के साथ साथ जुनून चाहिए। डायमंड बनने के लिए आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून, पैशन, मोटिवेशन, और कहीं ना कहीं अंदर आपके सपना होना चाहिए कि डायमंड बनना क्यों जरूरी है। दिशा में जब गया तो मेरे मेंटर ने सिखाया हाउ एंड वाई। हाउ वाले जो लोग हैं वो जिंदगी करते रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, वाई वाई वाई। सेल्स में डायमंड बनना है तो वाई, कैपिंग में पहुंचना है वाई, कार लेनी है वाई, क्यों करना है ये बिजनेस। ये मैंने कहीं ना कहीं हर बार अपने आप से पूछा और डायमंड बना। बहुत तेजी से डायमंड बना, 1000 दिन में डायमंड बना। 1000 दिन के अंदर मैंने लगभग 45 लाख रुपए कमाए। ये मेरा 2017 का मरकरी का स्टेटस है। ये कहीं ना कहीं बस इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब इतना, मतलब मेरे अंदर जुनून था। 2017 में मरकरी बन गया और टीम साइज 1,08,000 ये 2017 का है। कहीं ना कहीं ये हमारी कहीं ना कहीं मेंटरशिप जो है, जो उसने जो सिखाया, वो हमेशा बोलते हैं विकास सिखाता तो मैं सबको हूं, लेकिन जो जितनी जल्दी सीखेगा वो उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं सीखने के लिए तैयार था। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था 5वीं क्लास में, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के अंदर जो लक्षण होने चाहिए वो लक्षण मैंने अपने अंदर देखे। क्या वो लक्षण है मेरे अंदर? क्या मैं अपने मेंटर्स का विद्यार्थी हूं? क्या मैं इनसे सीखने के लिए तैयार हूं? और मैंने सीखता चला गया और दोस्तों में मरकरी बना। कोहिनूर अवार्ड हुआ 7 लाख के चेक का, वो भी हमने अचीव किया। कहीं ना कहीं पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ सेल्स ऑफ 7 लाख रुपए का चेक भी हमने अचीव किया इस बिजनेस में आने के बाद। जब बारी आई तो 7 लाख का भी चेक अचीव किया, कोहिनूर अवार्ड भी अचीव किया, पावर ऑफ सेल्स ऑफ। आज टीम के अंदर पावर ऑफ मेंटरशिप, पावर ऑफ सेल्स ऑफ 113 डायमंड से रिकॉग्नाइज। और लगभग आज की डेट में सॉरी स्लाइड, नेक्स्ट 2 महीने के 53 डायमंड से जो रूबी एंड डेवव है, जो अगले 2 महीने में डायमंड बनेंगे। 113 जो है डायमंड से रिकॉग्नाइज। 53 ऐसे लोग हैं जिनकी टीम 5000 से ऊपर की है। उन लोगों के फोटो, इसमें कई लोगों के फोटो मिले नहीं इसलिए लगा नहीं पाया। ये पावर विकास की औकात नहीं है। विकास की अगर औकात होती तो 9 साल 12 साल पहले बन गया होता। ये है पावर ऑफ टीम। आज मुझे आज भी याद है कि आज एक एक डायमंड रिकॉग्निशन करने का टाइम नहीं है विकास को। आज कहीं ना कहीं विकास 4-4 5-5 एक शायद डायमंडों की रिकॉग्निशन करता है। और ये कहीं ना कहीं पावर ऑफ मेंटरशिप। हमेशा मेरे मेंटर ने सिखाया, हमेशा मेरी मेंटरशिप ने सिखाया कि तेजी से करो, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। अरे कल क्यों, आज करो, तेजी से करो। सपना जब बड़ा है तो एक एक मत करो, तेजी से करो, आगे बढ़ो। और कहीं ना कहीं आज हम इस बिजनेस में कोई ऐसा, हमने आज भी याद है कि मैंने पिछले जनवरी के महीने में मात्र 10 दिन के अंदर 35 डायमंड्स की रिकॉग्निशन की, पावर ऑफ मेंटरशिप। उसमें हमारे मेंटर्स भी साथ में थे। आज 29 कैपिंग अचीवर हैं टीम के अंदर। कहीं ना कहीं सिल्वर से लेके और क्राउन तक सारे लोग कैपिंग लेते हैं। सिल्वर पे कैपिंग, गोल्ड पे कैपिंग, पर्ल पे कैपिंग, टोपाज पे कैपिंग, एमरल्ड पे कैपिंग, रूबी पे कैपिंग, डायमंड पे कैपिंग, डबल डायमंड पे कैपिंग, हर लेवल पे कैपिंग है। और आज कहीं ना कहीं आज टीम के अंदर 29 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 लाख रुपए का चेक ले चुके हैं। कई उसमें ऐसे हैं जो लगातार कैपिंग पे हैं। ये लोग बोलते हैं सेफ शॉप क्या देती है, सेफ शॉप वो कुछ देती, वो सब देती है। अरे बता भाई, बोल, मुंह से निकाल, क्या चाहिए तेरे को?
सेफ शॉप वो देने की ताकत रखती है। तो बोलिए मेंटरशिप और पावर ऑफ सेफ शॉप के बारे में कि आज कहीं ना कहीं 29 कैपिंग अचीवर जो हैं हर लेवल के बने, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में मैंने ट्रेनिंग से लिया हुआ है कि आप जो सोचते हो और बिल्कुल जो सोचते हो, जो कंसीव कर सकते हैं आपका दिमाग, वो अचीव भी कर सकता है। तो हमने सोचा कि भाई जब एक डायमंड कैपिंग पे पहुंच सकता है तो जरूरी नहीं तो कि भाई एक लेवल पे पहुंचने के बाद ही कैपिंग पे पहुंचे आदमी। कैपिंग कभी भी ले सकता है और जितनी तेज दौड़ करेगा कैपिंग ले सकता है। तो आज कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से सर जो है आज सारे लेवल के जो है सिल्वर से लेके और कहीं ना कहीं सारे लेवल के लीडर्स कैपिंग के हैं आपके आशीर्वाद से। उसके बाद आज कहीं ना कहीं हमने जो कहीं ना कहीं सर सीखा कि जो नेटवर्क है, जो टीम है, ये कहीं ना कहीं फैल के चलता है। और जितना ज्यादा ये कहीं ना कहीं हमने एक मछली का उदाहरण देखा था कि ये कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है वो इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं मछली की तरह, अगर वो मछली को जार में डालोगे तो जार जैसी बन जाएगी और उसी मछली को आप समुद्र में डालोगे तो वेल का रूप ले लेती है। कहीं ना कहीं हमने ये भी सीखा था कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं पहले से ऐसा कि भाषा की प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब हमने देखा कि नहीं, अगर करना चाहिए तो पूरा हिंदुस्तान, अगर आपका दिमाग सोच सकता है कि मुझे वहां बिजनेस फैलाना है, तो आज कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से सर पूरे भारत के डायमंड है, हर भाषा के डायमंड है नेटवर्क में। बिल्ड विंग एम्पायर टीम इन 28 स्टेट्स। आज भी मुझे याद है कि जब मेरे को बड़ा बोलना सिखाया गया था, मेरी एक किताब दी गई थी बड़ी सोच का बड़ा जादू, बोला इसको पढ़ लेना। मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि बड़ी सोच में बहुत गजब का जादू होता है। और मेरी आदत है कि जो एक बार मैं सुन लेता हूँ फिर उसमें तर्क नहीं करता हूँ, अगर वो काम के लायक है, फायदे की चीज है, तो फिर मैं उसको मान लेता हूँ। और कहीं ना कहीं उसमें लिखा गया था कि जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। और मैंने सोचा कि पूरे भारत में टीम बनाएंगे, एक ऐसी टीम बनाएंगे जो टीम जब हमारे साथ, जब हमारी कंपनी दमदार है, मेंटरशिप दमदार है, एजुकेशन दमदार है, बस विकास को दमदार बनने की जरूरत थी। और कहीं ना कहीं सिस्टम ने और मेंटरशिप ने मुझे भी दमदार बना दिया। आज 28 स्टेट में जब मैं सिल्वर की मतलब उसमें था, मेरी टीम 60-70 लोगों की थी। आज भी वो स्पीच है मेरे पास। मैंने उस स्पीच में बोला था कि आज मेरा पूरा भारत, आज मेरा पूरा बिजनेस 28 स्टेटों में है, जबकि उस समय 60-70 की टीम थी। ऐसा बोला जाता है कि आप जो बार बार बोलते हो, जो बार बार सोचते हो, वो घटना घटेगी, हर हाल में घटेगी। अब आपको ये देखना है कि सोचना क्या है। और कहीं ना कहीं आज हमारी मेंटरशिप ने सिखाया पावर ऑफ स्पोकन वर्ड कि बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो आज कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से आज हर भाषा का डायमंड है टीम में, आज हर स्टेट का डायमंड है टीम में आपके आशीर्वाद से। आज कहीं ना कहीं अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो बहुत सारी कारें हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन 37 लग्जरी कारें टीम के अंदर सर, जिसकी कीमत जो है 25 लाख रुपए से ऊपर की सारी कारें हैं वो। और आज कहीं ना कहीं 37 लग्जरी कारें कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से टीम में है। जहां पर लोग एक सपना लेके आए थे कि भाई चलो चलते हैं, अगर बाइक ले लेंगे, किसी ने बोला 5-6 लाख की कार ले लेंगे, लेकिन लोगों को शायद ये अंदाजा तब चलता है जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं, जब वो वेबिनार में आते हैं, जब अपलाइनों को सुनते हैं, तब उनको कहीं ना कहीं पता लगता है कि बिजनेस बहुत बड़ा है और उसको बड़े मन से और बड़ी सोच से किया जा सकता है। कई सारे लोग देखे हैं मैंने अपनी टीम के अंदर भी कि बिजनेस बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच में कहीं ना कहीं जो चैलेंज है कि मतलब कुछ भी करके, लेकिन हमने वो कहीं ना कहीं नहीं किया। और आपके आशीर्वाद से 37 लग्जरी कार है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, वरना सर कम से कम 10 से 12 जगवार जो है वो अभी तक उठती आपके आशीर्वाद से। आज कहीं ना कहीं अगर मैं फॉरेन ट्रिप की बात करूं सर, टीम से लगभग मैं बात कर रहा था इंदर सर से, तो मुझे पता लगा, बातचीत हुई तो मैंने एक आंकड़ा निकाला, एग्जिट नहीं है ये, लेकिन एक अंदाजा मैंने लगाया कि लगभग 8,518 लोग ऐसे हैं जो अभी तक वर्ल्ड टूर टीम से कर चुके हैं। बैंकॉक, थाईलैंड और कहीं ना कहीं देश विदेश की बहुत सारी यात्राएं, पेरिस तो पता नहीं 2-3 बार लोग हो, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, और कहीं ना कहीं मतलब गजब की सारी चीजें हुई हैं। ये कहीं ना कहीं पावर ऑफ सेफ शॉप, लोग सेफ शॉप की पावर जानना चाहते हैं, लोग सिस्टम की पावर जानना चाहते हैं। जिसने समझी है उसने इतिहास लिखा है, जिसने नहीं समझा है वो कहीं ना कहीं पीछे, मैंने अपनी टीम में भी देखा है कि वो रह गए हैं। लेकिन जिन्होंने पावर ऑफ सेफ शॉप, जिन्होंने सिस्टम की पावर को समझा, आज वो कहीं ना कहीं
जिनके पासपोर्ट नहीं हुआ करते थे, जिनके आधार कार्ड तक नहीं हुआ करते थे, आज उनके पासपोर्ट पे कई सारी मोहरें लग चुकी हैं, आज सेप्सॉफ्ट कंपनी के माध्यम से, हमारी ग्रेट मेंटरशिप के माध्यम से। आज बात करते हैं सर, जब मैं सपना लेके आया था आज से लगभग 11.5 साल पहले, तो पता नहीं मतलब आपसे बात करना, आपको देखना मेरे लिए सपना हुआ करता था। मैं सोचा करता था कैसे भी करके मतलब मेरे को एक झलक सी दिख जाए, लेकिन कहते हैं कि आदमी बड़ा नहीं होता है, आदमी का कर्म बड़ा होता है। अगर वो श्रद्धा से कोई कर्म करता है तो वो चीज अचीव कर लेता है। सर मेरे लिए पैसा बाद में है, मेरी रिकॉग्निशन बाद में है, लेकिन मेरे लिए मेरी मेंटरशिप का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद पहले है। ये मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ पिक्चर्स हैं जो मैंने लगाई है, जहां पर हमारी मेंटरशिप खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं आज सबका कहीं ना कहीं ब्लेसिंग और आशीर्वाद है। ये है पावर ऑफ सेप्सॉफ्ट में। कहीं ना कहीं जब इस बिजनेस में आए तो पैसा भी बहुत कमाया, 10 करोड़ से ज्यादा मतलब कमा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, कार लेना, घर लेना, ये तो बच्चों की बात हो गई है सेप्सॉफ्ट में। और मैं इनके बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि फिर मतलब, तो आज कहीं ना कहीं ये फोटो मेरे को पता सौभाग्य हुआ और उसमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला आपका, और तब मुझे पता चला कि मैंने इतनी रकम कमाई है। मैं तो कमाते ही जा रहा था, लेकिन बाद में पता लगा कि करोड़ों में 10 बस चेक आ रहे हैं, हर हफ्ते चेक आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। ये पहली बार मुझे पता कि तू अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा कमा चुका है। एक सपना लेके आए थे सर, पहला चेक 935 का था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से आप कहीं ना कहीं आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं सर ये फोटो तो मैंने जब देखा, यूपी सर्च किया मैंने कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको सदगुरु जी का आशीर्वाद मिला होगा, रविशंकर गुरु जी का आशीर्वाद मिला होगा। तो मैंने देखा हमारा जो मतलब बड़े बड़े जो तुर्रम खान है उनकी भी ये फोटो नहीं है। ये फोटो पावर ऑफ सेप्सॉफ्ट, ये सिर्फ सेप्सॉफ्ट में ही होता है। सेप्सॉफ्ट इज मेडिकल। सेप्सॉफ्ट को कोई आदमी दिल से करता है तो उसके जीवन में चमत्कार ऐसे ऐसे होते हैं। जब हमने प्लान देखा था तो मुझे नहीं बताया गया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है आपको श्री रविशंकर जी आके वो आपका स्वागत करेंगे। ये कभी मैंने प्लान में नहीं देखा था। तो ऐसा बोला जाता है कि आपको सारी सीढ़ियां मत देखने की जरूरत नहीं है, एक सीढ़ी पहले विश्वास के साथ पहली सीढ़ी पे पहला कदम उठाओ। और कहीं ना कहीं हमने वो ही किया। हमने नहीं, कई लोग बोलते हैं मुझे पहले चेक दिखाओ, मुझे गाड़ी दिखाओ, तब हम ज्वाइन करेंगे। ये सर हमने कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं जानता था आगे बढ़ते जाओगे रोशनी मिलती जाएगी, आगे बढ़ते जाओगे रोशनी मिलती जाएगी, अंधेरा छटता जाएगा। और यही कहीं ना कहीं मेरे साथ हुआ, आगे बढ़ता गया, रोशनी मिलती गई, आगे बढ़ता गया, रोशनी मिलती गई, आगे बढ़ता गया। और रोशनी हमारी मेंटरशिप की थी, और मेंटरशिप लगातार टॉर्च दिखा रही है हमें। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज हमारी मेंटरशिप पूरे दुनिया की नहीं, इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल मेंटरशिप है। आज कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी है। आज हमारी वाइफ भी मेरे लिए गाना गाती है, मेरे सैया हो सुपरस्टार, है ना। तो कहीं ना कहीं नौकरी में होते तो शायद मेरी वाइफ बोलती तुम क्या, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन थैंक गॉड पावर ऑफ सेप्सॉफ्ट। आज कहीं ना कहीं हमारी जो धर्म पत्नी है, हमने पैसा ही नहीं कमाया, इतनी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में हो गई कि आज पत्नी क्या होती है, ये वैल्यू, करेक्टर क्या होता है, ये वैल्यू, लव क्या होता है, करेक्टर, लव, ये जो सारी चीजें हैं ये सब सेप्सॉफ्ट ने दी है, जिंदगी जीना सिखा दिया। और आज कहीं ना कहीं हम बहुत खुश हैं। पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं अपने जीवन में, लेकिन पैसे से भी एक ऊपर चीज होती है, क्या आपको दिमाग की शांति है? दिमाग की शांति जिसके पास है उसके पास स्वर्ग है, चारों तरफ स्वर्ग है। और कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छा लगता है। आज वर्ल्ड टूर करते हैं, अपने मेंटर्स के साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमते हैं, और आज कहीं ना कहीं 45वीं मंजिल पे जाके डिनर करते हैं। अभी हम लोग न्यूयॉर्क पे गए थे, तो होटल जो था वो 45वीं मंजिल पर रेस्टोरेंट था। तो हम कहीं ना कहीं सारे मेंटर्स गए और हमने एंजॉय किया। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो इन लोगों से मिलना हमारे लिए सपना जैसा हुआ करता था। मागुरी गिरिबाल मागुरी जी उस समय मरकरी थे, मागुरी जी माधव सर डायमंड लेवल पे, मतलब एक सपना था कि मागुरी जी से कैसे मिलूंगा। मागुरी विजयपाल मागुरी और जसवीर मागुरी तो साथ में रह गए, मतलब लगातार हमारे साथ रहे हैं। तो आज बड़ा अच्छा लगता है कि मेंटरशिप के बगल में खड़े होने का मौका मिलता है। ये औकात कहीं ना कहीं मेरी सेप्सॉफ्ट ने बनाई। अगर सेप्सॉफ्ट में नहीं होता तो इनके बगल की तो छोड़ दो, एक फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हम। तो थैंक सेप्सॉफ्ट, थैंक मेंटरशिप। ये तो थी मेरी जर्नी 11 साल की, लेकिन मेरी 11 साल की जर्नी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं हुआ मेरे दोस्त। कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ जब बिजली गिरी है, और इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बखान करूंगा। बस जब जब बिजली गिरी है तो मैंने कभी भी
मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया किसी को, कंडम नहीं किया किसी को जाके मैंने उल्टा सीधा नहीं बोला कि तेरी वजह से हुआ है ये। कई बार सिटी में चैलेंज आए, बिजनेस अप डाउन हुआ। मुझे आज भी याद है बहुत सारे ऐसे हादसे हुए। हमारे डायरेक्टर साहब को इनके बारे में पता है, खास करके राजानंद सर से जब भी बिजली गिरी तो जरूर उनका फोन आता था और वो एक ही बात बोलते थे, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो आवाज है, हमारे मेंटर्स की जो आवाज भी आती थी कि टाइगर ध्यान से सुनो, ये जो हो रहा है ना ये तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तो मैंने बोला मेरा बिजनेस नीचे जा रहा है, मेरी अपलाइन बोल रही है सही हो रहा है। तो फिर मेरे को सिखाया विकास, अगर आपकी मंजिल अगर एक मंजिल की है तो नींव कमजोर है। भगवान भी चाहता है कि आपकी नींव इतनी मजबूत बने कि इस पे इमारतें पे इमारतें इमारतें पे इमारतें खड़ी होती चली जाएं। तो मुझे लगा बात तो सही है। और जब जब बिजली गिरी है, मुझे आज भी हादसा है, जब आप बिजनेस करते हो तो कई बार आपके बिजनेस में अप डाउन आते हैं। मैं इनका बखान नहीं करूंगा, वो तो प्रोसेस है सफलता का, होना भी चाहिए। क्योंकि कैसे बिना टेस्ट के एक आदमी आईपीएस नहीं बनता, बिना टेस्ट के एक आदमी चपरासी नहीं बनता, तो बिना टेस्ट के एक आदमी लेजेंड कैसे बन सकता है। प्रकृति आपका किसी ना किसी रूम में लेती है, वो आपकी औकात देखती है, वो आपका करेक्टर चेक करती आप इसके लायक हो या नहीं हो। आज बड़ा अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं विकास ये है विकास वो है, लेकिन थैंक गॉड भगवान ने हमें चैलेंज दिया, उन्होंने चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है ये भी उन्होंने सिखाया। जब मेरा मोरल डाउन हुआ, मुझे आज भी याद है कि जब इस बिजनेस में आया था तो महागुरु जसवीर महागुरु जी मेरे को जोधपुर में लेके गए फंक्शन में, और वहां पर मेरे लिए गिरवाल महागुरु जी का मैंने वीडियो देखा था। और उनको, क्योंकि वो भी आर्मी से थे, मैं भी आर्मी से थे और मैं भी आर्मी से था, तो जब मैंने उनको देखा कि ये आर्मी में होते हुए उन्होंने वहां पे 8-8 लाख रुपए के चेक दिखाए, तो मुझे वहां से मोटिवेशन मिला कि आर्मी के लोग झूठ कभी नहीं बोलते हैं। और अगर यहाँ पे आज कोई सिविलियन होता तो शायद मैं मान लेता, लेकिन नहीं, बात सही है। जब ये एएमसी में रहते हुए काम कर सकते हैं तो मेरी उम्र तो अभी कुछ नहीं है, अगर मैं भी कुछ करूंगा तो बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। और क्यूएससी लेवल पे मैंने उनसे पहली बार हाथ मिलाया था और उस दिन ही मैंने तय कर लिया था। कहते हैं निर्णय एक बार लिया जाता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हर रोज निर्णय नहीं लिया जाता है। और मैंने उसी दिन निर्णय लिया था कि अब कदम पीछे नहीं खींचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो करेंगे या फिर मरेंगे, डू एंड डाई, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। और मैं वहां से सफर शुरू किया। मुझे आज भी याद है कि डायमंड बनने के बाद मैं मुंह के बल गिरा। मुझे आज भी याद है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि मेंटरशिप क्या औकात रखती है, मेंटरशिप क्या है। मेंटरशिप की वैल्यू आपको उस समय पता चलती है जब मुंह के बल गिरते हो। जब अच्छा हो रहा होता है तब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। लेकिन जब आप मुंह के बल गिरते हो तो फिर आपकी मैं मेरे को लगता है फिर विकास की मैं कहाँ चली गई। लेकिन मुझे आज भी याद है जब मैं मुंह के बल गिरा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए। अपलाइनों से बात करने की हिम्मत नहीं रही मेरी, क्योंकि हमेशा से परफॉर्मर रही है और कहीं ना कहीं जीरो पे चला गया बिजनेस। तो कहीं ना कहीं उस समय मेरे को आज भी याद है कि मैं बेंगलोर के लिए फ्लाइट ले रहा था और अपलाइन से भी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या उनको यार बोलेंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन थैंक गॉड, बोलते ना गॉड प्लानिंग रहती है। वहीं पर मेरे को तुरंत महागुरु नरसिंह अग्रवाल जी मिल जाते हैं अचानक, वो भी कहीं जा रहे होते हैं और वो जानते हैं मेरी सिचुएशन, कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन उनको बता देते हैं कि टाइगर का ये चल रहा है। और कहीं नहीं अचानक उनसे मुलाकात होती है, वो मेरे को ग्रीन टी पिलाते हैं। लाइफ में पहली बार मैंने 150 रुपए की ग्रीन टी पी एयरपोर्ट पे बैठ के, और मेरे लिए ड्रीम था। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने बताया, समझाया, और उसके बाद फिर हमने बैकअप लिया, फिर काम करना शुरू किया। और हमेशा से ही मेरी मेंटरशिप ने एक चीज सिखाई है कि गिरने के बाद उठोगे या सारा कायरता दिखाओगे। मेंटरशिप ने हमेशा मेरे को गर्दन पकड़ के बोला कि विकास डोंट बी हैप्पी, तेरे साथ कोई है या नहीं है लेकिन मैं तेरे साथ हूं। कई लोग कायरता दिखा देते हैं, लेकिन मेरे को मेरे मेंटरशिप ने सिखाया उठो, जागो और दौड़ो, नहीं तो मर जाओगे। और मैंने हमेशा से अपनी मेंटरशिप की बात सुनी। जिंदगी जब आपको मुक्का मारती है तो आप वहां पर उठोगे या गिरोगे, ये तय आपको करना होता है। और कहीं ना कहीं मेरे विकास उठ और खड़ा हो, और दोबारा से उठा, दोबारा से मैं गया कि मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। मैंने दोबारा से अपनी प्लानिंग बनाई कि ये बिजनेस कैसे उठेगा। दोबारा से मैंने मोबाइल उठाया, दोबारा से लैपटॉप उठाया, और बिना किसी क्रिटिसाइज के, बिना किसी कंडम के, बिना किसी कंप्लेन के मैंने पूरा ध्यान अपने काम पे और भगवान के आशीर्वाद पे लगा दिया। भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि इस मिशन में मैं कामयाब हो जाऊं। और मुझे पता है जब आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपका बुरा हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है।
और सिद्धांत कभी झूठे होते नहीं है। और अगर आप सबके बारे में अच्छा सोचोगे, हर हाल में सोचोगे, तो आपके साथ इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है जो आपको नीचा दिखा दे, जो आपको जो कहीं ना कहीं मेरे को बुरा कर दे। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूं, और ये जो भी कुछ चल रहा है ये बिजनेस को बनाने के लिए चल रहा है, और मेरी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया, और कहीं ना कहीं फिर से हमारे प्लानों ने मुझे चैंपियन बना दिया। फिर से कहीं ना कहीं हमारे प्लानों ने मुझे गोद में उठा लिया, और फिर से उन्होंने बोला, विकास यू आर ए चैंपियन, यू आर ए लेजेंड, तुम खड़े हो जाओ, करके दिखाओ, और फिर से स्टार बना दिया। आज कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में शानदार घर है, और मैं हमेशा बोलता हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो विकास ने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो मिलियंस सांसें हैं बाकी विकास के अंदर, मिलियंस सांसें हैं, तो मिलियंस डायमंड बनाएगा विकास सेल्सशॉप के अंदर। और कहीं ना कहीं आज विकास, जहां पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बिजनेस उठेगा कि नहीं होगा, आज विकास इस बिजनेस में, आज कहीं ना कहीं मेंटरशिप के आशीर्वाद से, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब के साथ आशीर्वाद से आज विकास ग्राउंड है। आज कहीं ना कहीं कल का चेक है, ये मेरे लॉकडाउन के चेक हैं, आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पहला चेक है 2,20,000, 2,59,000, 3,24,000, 2,79,000, और कल का चेक है 4,03,200 रुपए का। कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में बुरी जैसी कोई चीज है ही नहीं, बुरा जैसा कोई पल है ही नहीं। बस अगर आदमी को अपने ऊपर भरोसा हो। आज हमारी कंपनी की पावर, लोग पूछते हैं मेरे से पावर क्या है, आज इनकम टैक्स वाले विकास को सर्टिफिकेट देते हैं, वाह विकास, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, आप हमारी सरकार को, आप हमारे देश को सपोर्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने, इनकम टैक्स वालों ने घर पे सर्टिफिकेट भेजा हुआ है, सिल्वर सर्टिफिकेट भेजा हुआ है, कितना अच्छा टैक्स भर रहे हो आप। तो आज कहीं ना कहीं कमाने की बात तो छोड़ दो, क्या बताऊं यार मैं कितना कमाता हूं। आज सेब सब समुंदर है, आप जितना चाहो उतना कमाओ भाई। आज हमारे डायरेक्टर साहब ने 52 लाख रुपए महीने, वो भी हिंदुस्तान में रह के, मतलब रुपए में डॉलर की कमाई। और ये कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर साहब का आशीर्वाद है, हमारे मेंटरशिप का आशीर्वाद है। और आज कहीं ना कहीं ये मेरा फोटो मेरे जीवन का, ये चेक मैं अपनी डाउनलाइन को डेडिकेट करता हूँ, अपनी टीम को डेडिकेट करता हूँ, अपने लीडर्स को डेडिकेट करता हूँ। कहीं ना कहीं आज विकास का ये जो चेक बना है, उसमें मेरे एक एक का कंट्रीब्यूशन है। ये विकास की औकात नहीं है, अगर विकास की औकात होती तो पहले बना लिया होता। आज कहीं ना कहीं जब कहते हैं, जब टीम आपका साथ देती है ना, तो कोई भी टारगेट, कोई गोल आपके लिए साफ छोटा नहीं हो जाता। तो आज हमारी टीम, जितनी हमारी मेंटरशिप वैल्यूबल है मेरे लिए, उतनी ही हमारी टीम मेरे लिए वैल्यूबल है। और आज कहीं ना कहीं विकास को इस लायक बनाया, तो डेडिकेटेड मैं अपनी डाउनलाइन को करता हूँ। $1 ट्रिलियन फोटो है। मैंने सीखा है, बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपल, ये मैंने सीखा है। ये मेरे मेंटर ने सिखाया है कि अगर आप अपनी टीम के अंदर कैसा माहौल बनाते हो विकास, एक अच्छा माहौल बनाओगे तो अच्छे लोग पनपेंगे। हर टीम में अच्छे, मेरी टीम में भी, मैंने जब QSC सिल्वर था तो लोग भाग रहे थे, तो मैंने अपने मेंटर से पूछा, महागुरु जी लोग आते और भाग जाते हैं? तो उन्होंने बोला, विकास माहौल पैदा करो, एक अच्छा माहौल पैदा करो। लॉकडाउन के पीरियड में हमारे महागुरु जी माधव सर ने 15 ट्रेनिंग दी। वाई? वो जानते थे नेगेटिविटी हावी होगी लीडर्स पे, माहौल पैदा किया उन्होंने। और आज जिन लोगों के जो नेगेटिव सोचते थे, आज वो सब पॉजिटिव है, सबके घर में खुशियां हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने, ऑनरेबल रजत सर ने, हमारे पांचों डायरेक्टर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि मुर्दा भी अगर इस सिस्टम में आ जाए, मुर्दा भी अगर इस कंपनी में आ जाए, तो वो भी जिंदगी बना लेता है। तो ये बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपल, हमेशा सीखा है। अच्छा माहौल बनाया, मैंने कभी भी किसी के प्रति गलत मनसा, गलत भावना नहीं रखी। ये कहीं ना कहीं हमें सिस्टम ने सिखाया। और बहुत ज्यादा मैंने देखता हूँ, राजानंद सर को देखता हूँ, उनका स्पिरिचुअल हमेशा फेस से ही स्पिरिचुअल मतलब चेहरा दिखता है उनका। एक डिवाइन जो ब्लेसिंग में देखता हूँ, कभी भी उनके नजदीक में जाता हूँ, कभी भी ऐसे बैठ के आमने सामने कभी बातचीत हुई, तो मैं देखता हूँ उनके चेहरे से हमेशा तेज निकलता रहता है। मैं देखता हूँ सिद्धार्थ सर को, मैं देखता हूँ हमेशा चेहरा, मैं अभी देख रहा था 2-3 दिन पहले उन्होंने पेंटिंग भी लगा रखी है भगवान कृष्ण की, हमेशा एवर फेयर ओवर हैप्पीनेस, कभी भी। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मैंने सीखा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि बिजनेस तो मुझे करना था, लेकिन ये भी जानना जरूरी था कि बिजनेस में क्या करने से आप आगे बढ़ते हो और क्या करने से आप आगे नहीं बढ़ते हो। इस बिजनेस से मैंने एक चीज पकड़ी जो मेरे लिए बहुत पावरफुल बनी, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मंकी सी मंकी टू, लोगों के पास बहुत ज्ञान है, उनको मतलब ये मैंने भी देखा है कि जब इस बिजनेस में मैं आया तो मैंने कईयों को सुनता था, लेकिन मेरे मेंटरशिप ने सिखाया
मेरे महागुरु जी ने सिखाया कि जैसा तुम करोगे विकास, उससे ज्यादा आपकी टीम करने वाली है। और मैंने डुप्लीकेशन को पकड़ा कि नहीं यार, जो मेंटरशिप है मेरी, वो डुप्लीकेशन मतलब जैसा करोगे वैसा आपकी डाउनलाइन करेगी, वैसा आपकी टीम करेगी। तो मैंने सबसे पहले करके दिखाया कहीं ना कहीं, और पावर ऑफ डुप्लीकेशन को पकड़ा। और कहते हैं कि डायमंड बनने के लिए, इतिहास लिखने के लिए ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 2 लोग चाहिए। ये 2 ऐसे लेजेंड हैं, एक तरफ कोई बोले कि तुझे मैं 5,000 करोड़ रुपए देता हूं, और एक तरफ कोई बोले इन दोनों को लेना है या तुझे 50,000 करोड़ रुपए लेने हैं, मैं इन दोनों को चुनूंगा। इतना भरोसा है मेरे को इन दोनों लेजेंड्स पे, के उमाशंकर जी और ध्रुव विजयपाल जी। ये हमेशा ही मेरे मजबूत कंधे बने। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि विकास ने अगर कोई चर्चा हुई है तो वो चर्चा सक्सेसफुल हुई है, विकास ने अगर कोई गोल लिया तो वो हुआ है। और ये 2 लीडर्स हमारे, मैं तो ये कहूंगा कि माँ हमारी अलग अलग है, लेकिन हम तीनों की आत्मा एक है, मन एक है, एक जो बोलता है वो हम तीनों बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं हमने सीखा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन से सीखा। लास्ट के 10 मिनट में मैं ये बता रहा हूं, वाई मेंटरशिप, ये मेरे अपलाइन ने सिखाया। वाई मेंटरशिप क्यों जरूरी है हमारे बिजनेस में। आसानी से अगर टीम को बड़ा मजबूत बनाना है तो मेरे लिए मेंटरशिप बहुत जरूरी थी। टीम में सफल डुप्लीकेशन करना है विकास को तो मेंटरशिप बहुत जरूरी थी। टीम में एकता रखनी है तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है मेरे लिए। टीम को समय समय पर ऊर्जा भरना है तो विकास की दम नहीं है, विकास की औकात नहीं है, मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी। टीम में थर्ड पार्टी चाहिए तो पावर ऑफ मेंटरशिप। खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी बीच रास्ते पे कई बार ऐसा होता है, अभी भी मेरे जो मेंटर्स है वो मुझे अभी भी करेक्शन करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है यार अभी भी, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी बहुत बड़ा काम करना है। तो खुद को वो हमेशा आप सही रास्ते पे रहोगे, एक डर, एक भय, एक सम्मान रहना चाहिए आपके अंदर। और वो हमेशा मुझे रहता है कि अगर ऐसा कि मेरा प्लान को पता चल गया तो पता नहीं क्या बोलेंगे। तो खुद को सही रास्ते पे रखने के लिए मेंटरशिप बहुत जरूरी है। खुद को 100% भरोसा दिलाने के लिए, मुझे तो भरोसा नहीं था कि 7 लाख रुपए का चेक मैं ले सकता हूँ, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं 4 लाख का ले सकता हूँ। लेकिन जितने भी हमारे मेंटरशिप है वो भरोसा दिलाते कि विकास यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए आज श्याम सुंदर दास सर का हम उदाहरण सुनते हैं, एक अवधेश यादव जी है उनका उदाहरण सुनते हैं। आज दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आज उनका फाइनेंशियली फ्रीडम उनके घर में। वाई? पावर ऑफ मेंटरशिप। कई लोग बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेंटरशिप है तो हम ही सुरक्षित नहीं है भैया, हमारी फैमिली भी बहुत सुरक्षित है। और कहीं ना कहीं 2 उदाहरण है। आज कई सालों से श्याम सुंदर दास जी के सर में लगातार जो है श्याम सुंदर जी के घर में जो लगातार हर हफ्ते चेक जा रहे हैं। अवधेश यादव जी के लॉकडाउन के पीरियड में मैंने देखा कि उनके घर में चेक जा रहे हैं। वाई? मेंटरशिप। अगर मेंटरशिप के साथ में हो तो आपका जीवन फाइनेंशियली और 100% सिक्योर है। ऐसा बोला जाता है, मैंने सीखा है, जो बोगे वो ही उगेगा, वो ही काटोगे और वो ही खाना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बो कुछ और काटे कुछ और। ये मैंने सीखा है कि जिंदा दिली से जीना है, ग्रेटिट्यूड के साथ रहना है, प्यार करो और आनंद के साथ जियो। कुछ नहीं रखा इधर उधर की बातों में, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। ये जीवन एक बार मिला है, पूरी जिंदा दिली से जियो। हर दिन इंपॉर्टेंट है और हर दिन इंपॉर्टेंट, उसको सही से इस्तेमाल करना सीखा है विकास ने। मात्र विकास को 11.5 साल हुए हैं, मैंने 24 घंटे मेहनत करना सीखा है सेप्सॉम में। 24 घंटे, 72 घंटे भी विकास दे सकता है। आज कहीं ना कहीं स्टेमिना इतना बिल्ड किया है कि 4 अगर दिन तक ना सोए विकास तो भी विकास के चेहरे पे मुरझाइयां नहीं आ सकती हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी है परमपिता परमेश्वर की, जो हमेशा मुझे बैकबोन, हमेशा सपोर्ट करती है। ऐसा बोला जाता है जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करो, और जो अच्छा हमसे व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा के माफ कर दो या माफी मांग लो। ड्रीम टीम बनाने के लिए जो मैंने सीखा, एक तो मजबूत तन चाहिए, मजबूत मन चाहिए, किसान वाली मेहनत। जो ऐसे किसान मेहनत करता है ना, ऐसे टीम में मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी जैसे माँ बच्चे के लिए रोती ना, ऐसे टीम के लिए भी रोना पड़ता है अकेले में बैठ के कि यार क्या हो गया, कैसे इनको अब लेके चलेंगे साथ में। कोई रूठ जाता है, कोई नाराज हो जाता है, फिर भी माँ जो है, 5 बच्चे हैं उसके, वो कभी किसी से नाराज नहीं होती है। चिल्ला जरूर देती, झापड़ मार देती, लेकिन कभी ये नहीं बोलती कि मतलब कभी अपने दिल से अलग नहीं करती है। तो माँ वाले आंसू चाहिए होते हैं। बाप वाली जिम्मेदारी, चाहे बरसात हो तूफान हो, वो बच्चों के लिए कमा के लेके आएगा। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ड्रीम टीम बनाने के लिए मैंने अपने प्लानों से सीखा। एक बीमार आदमी कभी बड़ी टीम नहीं बना सकता, एक कमजोर मन का आदमी कभी बड़ी टीम नहीं बना सकता, ये मैंने सीखा। तो ये जो सारी चीजें ड्रीम टीम बनाने के लिए मैंने सीखी,
मेरे गोल हैं सर, ये लास्ट है, मेरे गोल हैं कि अब मैं सेफ शॉप में क्यों हूं सर। मेरा सपना है 1155 डायमंड बनाने का 2021 तक, ये मेरा ड्रीम है। और कहीं ना कहीं इसके बारे में जब हमने ग्रेट मेंटर माधुरी माधव सर से बातचीत की तो उन्होंने बोला, थोड़ी देर तो वो सोचते रह गए, फिर उन्होंने बोला कि विकास 100% 1155 डायमंड बनेंगे 2021 तक। तो सर इस चीज को लेके हम लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 1155 डायमंड 2021 खत्म होते होते विकास बनाएगा, मेंटरशिप के दम पे बनाएगा, सेफ शॉप के दम पे बनाएगा और आपके आशीर्वाद के दम पे बनाएगा। मेरा सपना है कि मुझे इतना बड़ा बिजनेस बनाना है कि सेफ शॉप का ऑफिस और इतना बड़ा एम्पायर में सर कहीं ना कहीं मुझे बनाना है। माई स्ट्रेंथ, सिस्टम फॉलोवर, नो एक्सक्यूज, थिंक बिग, बी हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीव एंड ग्रेटफुल। एंड थैंक यू वेरी मच सर। आपसे बात करके सारे लोगों से बहुत अच्छा लगा। आज सर आपने हमें मौका दिया, मैं ग्रेटफुल हूँ। आपको पता नहीं मुझे क्या बोला, मैंने क्या बोला, सही बोला या क्या बोला, लेकिन सर दिल से बोला जैसा आपने मेरे को इजाजत दी थी। आपका फोन आया था मेरे पास, तो सर थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मौका दिया, हमारे ग्रेट मेंटरों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें मौका दिया। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे सुना। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। एंड जय हिंद एंड जय भारत एंड जय सेफ शॉप। शुक्रिया। वेल डन, वेल डन। बहुत ही शानदार सेशन। थैंक यू सो मच विकास।